नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। केंद्र सरकार सभी के लिए न्याय और पारदर्शिता के लिए संकल्पबद्ध है, कहा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। सजाद गनी लोन ने विधानसभा चुनाव के बहिष्कार से किया इनकार। ड्रोन हमले के बाद अब ड्रोन का इस्तेमाल करने वाले फोटोग्राफर्स का ब्यौरा किया जा रहा है तैयार। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए डॉक्टर्स पूरी तरह तैयार, कहा डॉक्टर शशि सूदन ने। अब समाचार विस्तार से। पहले एक नजर आज के मुद्दे पर। कोरोना काल में और लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित हुआ है वो है छोटे प्रिंटिंग प्रेसेस वाले, जो ज़्यादा से ज़्यादा दुकानदारों के काम पे डिपेंडेंट थे, स्कूल और कॉलेज पर डिपेंडेंट थे। दुकानदारों का काम नहीं चला, दुकानें बंद रही, लॉकडाउन रहा, स्कूल कॉलेज बंद रहे, अभी तक नहीं खुले और उनके पास बिल्कुल ज़ीरो काम हो गया। लेकिन उनके बारे में किसी ने भी कोई आवाज़ नहीं उठाई। हालांकि वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री का एक हिस्सा भी है, लेकिन चैम्बर ने भी कभी छोटे प्रिंटिंग प्रेसेस के बारे में कोई बात नहीं कही। अब हालात ये हैं कि ये वाइट कॉलर वाले अब रेडी फड़ी लगाने पे मजबूर हो रहे हैं और मुद्दा ये है, अगर इनकी सुनवाई ना हुई, इनके बारे में सरकार ने कुछ ना सोचा, तो आने वाले दिनों में जम्मू के अंदर छोटा प्रिंटिंग प्रेस नजर ही नहीं आएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने के बाद जम्मू कश्मीर में 800 से ज्यादा केंद्रीय कानून लागू हो चुके हैं। उन्होंने ये जानकारी शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में वीरवार को शुरू हुए 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन सुशासन की प्रतिकृति के उद्घाटन सत्र में दी। सम्मेलन में 10 राज्यों के 750 अधिकारी भाग ले रहे हैं। जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सभी के लिए न्याय और पारदर्शिता के लिए संकल्पबद्ध है। बीते 7 सालों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख समेत पूरे देश में लोगों के हित में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के कैडर समीक्षा, कैड की बेंच की स्थापना, आरटीआई अधिनियम इत्यादि का उल्लेख करते हुए बताया कि जल्द ही नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस और जम्मू कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट मिलकर 2000 नौकरशाहों की क्षमता में सुधार का एक पाठ्यक्रम भी चलाएंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वीरवार को कहा कि एयरफोर्स स्टेशन जम्मू पर हाल ही में हुए ड्रोन हमले और इसके बाद विभिन्न इलाकों में ड्रोन की गतिविधियों का कड़ा संज्ञान लिया गया है। हमारे सुरक्षा बल इस नए खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह समर्थ हैं। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद लोगों को एक सुरक्षित और शांत माहौल प्रदान करना है, लोगों के विकास को सुनिश्चित बनाना है। इसलिए हमने मुगल रोड और सिंथन टॉप मार्ग को भी 5 जुलाई से आम आवाजाही के लिए खोलने का फैसला किया है। जहां राजभवन में कुछ चुनिंदा पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि ड्रोन की चुनौती को पूरी गंभीरता से लिया गया है। हमारी सेना, केंद्रीय बल और जम्मू कश्मीर पुलिस इससे निपटने के लिए पूरी तरह से समर्थ है। ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। एयरफोर्स स्टेशन जम्मू पर ड्रोन हमले के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है। हवाई अड्डे के आसपास रहने वालों की जानकारी जुटाने के बाद अब जम्मू में ड्रोन का इस्तेमाल करने वाले फोटोग्राफर्स का ब्यौरा एकत्रित करना शुरू कर दिया गया है। ड्रोन का इस्तेमाल फोटोग्राफर शादियों और प्री वेडिंग शूट में करते हैं। वहीं 39 फोटोग्राफरों की सूची पुलिस के पास पहुंच गई है। पुलिस ने जम्मू प्रोविंस फोटोग्राफर्स एसोसिएशन से ड्रोन रखने वाले फोटोग्राफर्स की जानकारी मांगी थी, जिसके बाद एसोसिएशन ने अपने सदस्यों से संपर्क कर जानकारी जुटाई। एसोसिएशन के प्रधान कपिल कपूर ने बताया कि जम्मू में 39 फोटोग्राफर ऐसे हैं जिनके पास ड्रोन है और वे इसका इस्तेमाल विवाह समारोह में फोटोग्राफी के लिए करते हैं। सभी फोटोग्राफर्स उनकी यूनियन के सदस्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोविड से बचाव के लिए टीकाकरण जारी है। 4 जिले पहले से ही 45 साल से अधिक आयु वर्ग में 100% टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं, जबकि कई ऐसे हैं जो कि लक्ष्य के पास पहुंच गए हैं। वहीं हर 18 से 44 साल के आयु वर्ग में भी टीकाकरण अभियान लगातार जारी है। नेशनल हेल्थ मिशन के आंकड़ों के अनुसार अभी तक जम्मू कश्मीर में कुल 45.43 लाख लोगों का अभी तक टीकाकरण हो चुका है। 45 साल से अधिक आयु वर्ग में जम्मू, सांबा, शोपिया, गांदरबल में 100% टीकाकरण हो चुका है।
वहीं पुंछ में 96.6%, राजौरी में 97.64%, बांडीपुरा में 97.79%, बारामूला में 98.56%, बड़गाम में 97.47%, 100% लक्ष्य के करीब पहुंच गए हैं। परिवार कल्याण विभाग के महानिदेशक डॉक्टर सलीम उर रहमान का कहना है कि जल्दी ही सभी जिलों में 45 साल से अधिक आयु वर्ग में 100% लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। देश भर के 777 संवेदनशील ठिकानों की पहचान कर एंटी ड्रोन प्रणाली लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं जम्मू में वायुसेना स्टेशन पर ड्रोन से हुए आतंकी हमले के 5 दिन बाद वहीं एंटी ड्रोन तकनीक प्रणाली लगा दी गई है। फिलहाल ये प्रणाली राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने लगाई है, जो हमले के बाद से वहां पर लगातार ड्यूटी पर डटे हुए थे। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू की घटना को काफ़ी गंभीरता से लिया है। सभी सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां इस प्रकार के खतरे से निपटने में पूरी तरह से सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में कई ड्रोन देखे गए हैं। बीएसएफ ने इस प्रकार के एक ड्रोन को हाल ही में मार गिराया है। पुलिस ने इस प्रकार के प्रयासों को नाकाम बनाया है। पीपल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर में निकट भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के बहिष्कार से इनकार किया। उन्होंने कहा कि इससे जम्मू कश्मीर की आवाम का ही नुकसान होगा, इसलिए हम चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 24 जून को सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के अपने फैसले को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि ये बैठक हालात को बेहतर बनाने व सुलह के एक नए दौर की शुरुआत साबित होगी। लोन ने कहा कि बैठक में सभी ने जम्मू कश्मीर की जनता की पीड़ा पर खुलकर बात की। सज्जाद गनी लोन ने कहा कि केंद्र के साथ संवाद एक नियंत्रण जारी रहने वाली प्रक्रिया है। बैठक में क्या हुआ इसे सार्वजनिक करना अभी अनुचित होगा। इसके बारे में अभी ये कहना बेहतर है कि हम इसका स्वागत करते हैं। ये करीब 2 साल बाद हुई है। बैठक में मौजूद नेतृत्व में अतीत में हुए उस घटनाक्रम जिससे हम असहमत हैं के बजाय एक रोशन मुस्तकबिल की बात की है। मुझे उम्मीद है कि ये दिल्ली और श्रीनगर के सुलह के दौर की शुरुआत साबित होगी। दक्षिण कश्मीर के हांचन पुलवामा में वीरवार को आधी रात उस समय गोलियों की आवाज़ गूंज उठी जब सुरक्षा बलों को अपने ठिकाने की तरफ आते देख आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई के बाद यहां मुठभेड़ शुरू हो गई। इस बीच कुलगाम के खुडबनी इलाके में भी सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। जारी मुठभेड़ में अभी तक सुरक्षा बलों को एक आतंकी को मारे गिराने में सफलता मिली है। दोनों ओरों से खबर लिखे जाने तक फायरिंग जारी है। पुलवामा में स्वचालित हथियारों से लैस 3 से 4 आतंकी रात 11:30 बजे हांजन राजपुरा में देखे गए। इसका पता चलते ही पुलिस ने सेना और सीआरपीएफ के जवानों के साथ मिलकर गांव की घेराबंदी शुरू कर दी। रात करीब 12:15 बजे आतंकियों ने जवानों की घेराबंदी तोड़ भागने के लिए उन पर फायरिंग कर दी। जवानों ने खुद को बचाते हुए जवाबी फायर किया और उसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। 3 के करीब आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया। आतंकवादियों के खिलाफ जारी मुठभेड़ में सेना के 44 राष्ट्रीय राइफल के जवान काशी शहीद हो गए। इससे पहले उन्हें गंभीर अवस्था में सेना की 92 बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राजकीय मेडिकल कॉलेज जम्मू के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सुदन ने कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए ढांचागत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। 800 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति की गई है। उपकरण और मशीनरी खरीदी जा रही है। दूरदराज के क्षेत्रों में नियुक्त डॉक्टरों व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो वह इससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने लोगों से एसओपीज़ का सख्ती से पालन करने, शारीरिक दूरी बनाए रखने, हाथों को साफ रखने और भीड़ इकट्ठी ना करने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, तभी कोरोना को हराया जा सकता है। प्रिंसिपल ने कोविड में डॉक्टरों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने डॉक्टरों व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की प्रशंसा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सराहना की। पूरी कोऑर्डिनेटिंग टीम्स जिसमें हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, हमारे पैरामेडिक्स हैं, हमारे पूरी इंटेलिजेंस की जो टीम जिन्होंने मिलजुल कर इस आपदा का खड़े रहकर मुकाबला किया, अनथक प्रयास किया, खड़े रहे और फर्मली और स्ट्रांगली और अपनी रेजिलियंस को प्रूव किया। उन सब का मैं धन्यवाद भी करती हूँ, उनको कंग्रेचुलेट भी करती हूँ और आगे के लिए भी डटे रहने की हम सब एक दूसरे से उम्मीद करते हैं कि चुनौती कितनी भी बड़ी हो, हमें डटे रहना है और हमें आगे बढ़ते जाना है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स
बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 10वीं कक्षा के रिजल्ट के विरोध में मड के छात्रों द्वारा रोड बंद करके प्रदर्शन किया गया और इसमें मांग की गई कि जैसे बाकी बच्चों को मास प्रमोशन दी गई है, उसी की तरह 10वीं कक्षा के छात्रों को भी मास प्रमोशन दी जाए। हम ये डिमांड करते हैं J&K बोर्ड से कि जहां सभी को मास प्रमोशन दी गई है तो इनको भी मास प्रमोशन दी जाए ताकि ये बच्चे, इनका भविष्य उज्जवल हो सके और ये अगली कक्षा में पढ़ सके। अगर ये प्रशासन ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया तो हमें मजबूरन नेशनल हाईवे बंद करके बच्चों की डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम प्रयास। 10वीं कक्षा के रिजल्ट के विरोध में रिहाड़ी चुंगी में भी JK बोस के खिलाफ 10वीं कक्षा के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई, इसलिए उन्हें इस तर्ज पर पास या फेल नहीं किया जाना चाहिए। उनका भी बाकी छात्रों की तरह मास प्रमोशन होना चाहिए। पेपर दिए थे बहुत ही अच्छे से दिए थे, हमने अपनी मेहनत से दिए थे और जिन बच्चों को इन्होंने पास किया वो कभी स्कूल भी नहीं दिए हुए, उनको इन्होंने पास कर दिया। और हम लोग स्कूल भी जाते थे, पढ़ते भी थे, सब कुछ इन्होंने फेल कर दिया गया है। क्यों किया है? हमने इनसे ये चीज़ कश्मीर में हाल ही में हुए धर्म परिवर्तन के मुद्दे को लेकर जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी को लेकर चैम्बर द्वारा भी प्रेस मीट का आयोजन किया गया। उनका कहना ये था कि इस तरह के मुद्दे होने से लोगों में भाईचारा खत्म होता जा रहा है। इसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए सरकार की तरफ से, ताकि इस तरह की वारदात को अंजाम नहीं दिया जा सके और आपसी भाईचारा कायम रहे। सभी खड़े हो जाएं और आज चैम्बर जो है इसीलिए यहाँ खड़ी हुई है कि ये जो चीज़ जो है ये बंद होनी चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो ला लेकर के आगे कोई ऐसा इंस्टेंस नहीं हो, ऐसा इंसिडेंट नहीं हो जिससे ये लगे कि हमारा जो भाईचारा है वो उसमें कहीं ना कहीं खलल। पूर्व चेयरमैन JMC और BJP नेता बलदेव सिंह बलोरिया द्वारा आज एक प्रेस मीट का आयोजन किया गया। उनका कहना यह था कि बरसात के मौसम में लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए स्मार्ट ड्रेन प्रोजेक्ट बनाने की मांग की गई है ताकि लोगों के घरों में पानी ना घुस सके और लोग राहत की सांस ले सकें। जब तक जम्मू शहर का ड्रेन सिस्टम जो है वो सही नहीं होता, स्ट्रीमलाइन नहीं होता, तो स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट जो है मुझे लगता है बेमानी है। मैं एक बार पुनः सभी जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा साहब हैं, मैं उनको भी आग्रह करता हूं कि आप इसका इनिशिएटिव लें और जो भी फंड्स चाहिए स्मार्ट सिटी के तहत हमारे पास बहुत फंड्स आए हैं, उनको देखिए तो एक बार वंस फॉर ऑल जो है इस मुद्दे को हल किया जाए और जम्मू के लोग भी जो हर साल डूबते हैं, लोगों के घर में पानी जाता है, लाखों का माली नुकसान होता है, वो भी ना हो और जम्मू शहर के लोग जो चैन में रह सके। विभिन्न NGO द्वारा JMC में शबील का आयोजन किया गया, साथ ही साथ लंगर का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने कहा कि इस तरह के आयोजन से गर्मी के मौसम में लोगों को बहुत हद तक राहत मिलेगी और पुण्य का कार्य भी होगा। इस मौके पर चंद्रमोहन गुप्ता के साथ वार्ड नंबर 18 के कॉर्पोरेटर, वार्ड नंबर 25 के कॉर्पोरेटर बलदेव सिंह बलोरिया जी और बहुत से गणमान्य लोग उपस्थित थे। प्रयास किया है, बहुत अच्छा, ये सराहनीय कदम है। यही अपील करता हुआ आगे ये परंपरा चलती रहनी चाहिए। जो भी कोई अच्छा दिन, कोई अच्छा इसे संत महात्मा का, कोई महापुरुष का कोई दिन आए, उस दिन कोई ना कोई लंगर व्यवस्था, ये हमारा, ये गुरुओं का हमें ये उपदेश है, गुरु नानक देव जी का है। ये लंगर व्यवस्था गुरु नानक देव जी द्वारा स्टार्ट की गई थी। इसको हम यही PP न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए PP न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।